नमस्कार प्रिय व्यापारियों। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है गुरु.मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप चाहें तो वीडियो रोक सकते हैं। आप अध्ययन की जा रही कंपनी के सभी संकेतकों पर करीब से नजर डाल सकते हैं। हम कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। एटीरीन्यू इंक एडीआर, टिकर RERE। यह समीक्षा 26 जून 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी एटीरीन्यू इंक उपश्रेणी से संबंधित है। रिटेल प्रोम तुलना में 46 कंपनियां भाग ले रही हैं। हम इस वीडियो के अंत में लिए गए निर्णयों को देखेंगे। संबंधित कंपनी के लिए परिणाम है 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 0.8 अंक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से देखें, संपूर्ण अमेरिकी बाजार के ढांचे के भीतर, हम देखते हैं कि समग्र शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। कंपनी के 8 अंक के मुकाबले एटीरीन्यू इंक एडीआर। कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। एटीरीन्यू इंक एडीआर और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में एटीरीन्यू इंक एडीआर 42.8% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता की तुलना में -3.2%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एटीरीन्यू इंक, जिसका मूल्य $0.42 बिलियन है, $285 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी है। कंपनी का बही मूल्य $0.3 बिलियन आका गया है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $56 अरब है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना। एटीरीन्यू इंक एडीआर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.147% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.54% है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य का आकलन 1 अंक। विश्लेषणाधीन संगठन पर $0.03 बिलियन का ऋण है। ऋण बही मूल्य अनुपात कंपनी की इक्विटी का 10% दर्शाता है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 23.9 है। उपश्रेणी में औसत 31.4 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात 1 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $18 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ $67 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.2 है। उपश्रेणी 1 में औसत। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2,400 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $4,160 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतक का मूल्यांकन 1 अंक। सीमांतता 0.7% है तथा उपश्रेणी में औसत 3% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.199% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 35% अधिक है। कंपनी के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $201,000 है और उपश्रेणी के लिए $271,000।
उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी लाभ $8.4 है। उपश्रेणी के लिए औसत $8.6 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $1,145,000 है। उपश्रेणी में $283,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0% के अनुरूप है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 6.6% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 72% का स्तर दर्शाता है। ATRenew Inc. उपश्रेणी में RSI स्तर 59% है। कंपनी के शेयरों का वास्तविक मूल्यांकन लगभग $3.2 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $5.02 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी की प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप ATRenew Inc. ADR सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। प्रति शेयर $3.19 की कीमत पर वृद्धि पर खुला व्यापार। यह ऑर्डर खुला है क्योंकि कंपनी की रेटिंग काफी ऊंची है। संगठन का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। लाभ लेने की सीमा 4.67 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 1.71 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 26 जुलाई 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या इस तिथि से पहले के अंतिम कार्य दिवस पर लंगर DLTR बिक्री के लिए एक संतुलन लेनदेन बन जाएगा। संतुलन आदेश पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा ऑर्डर अंतिम कीमत पर बंद हो जाता है। अंत तक देखने के लिए और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।